आप सभी को जय मसीह की। मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सभी का स्वागत करता हूं और मैं आशा करता हूं कि आज आप सब कोई भले चंगे और स्वस्थ पाए जाते हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने आज हमें जीवितों के बीच में जीवित रखा है। प्रियो, हम सबके जीवन में कोई ऐसी वस्तु या कोई ऐसा व्यक्ति विशेष होता है जो हमारे लिए हमारे सुख का मूल होता है। जैसे कि हम आज किसी ना किसी पर डिपेंड हैं कि अगर हमारी जो ख़राब सिचुएशन है या कोई ऐसी दुखद घटना हमारे जीवन में कोई घटी है या हम थोड़े अपसेट हैं, तो हम किसी व्यक्ति से या किसी वस्तु से यह कोशिश करते हैं या एक्सपेक्ट करते हैं कि वह हमें इस सिचुएशन से, इस दुख के सिचुएशन से निकाल कर सुख की ओर ले चले। लेकिन अगर हम परमेश्वर के वचन से पढ़ेंगे तो परमेश्वर का वचन हमें बताता है भजन संहिता 37 के 4 में, यहोवा को अपने सुख का मूल जान और वह तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। प्रियो, इस वचन पे हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर का वचन हमें साफ कहता है कि हमारे जीवन का जो सुख का मूल है, जो हमारे जीवन में ऐसी वस्तु है जो हमें खुशी दे सकती, वो केवल और केवल परमेश्वर का वचन है। हम देखते हैं कि इस संसार में आज लोग पैसे के पीछे, दौलत, शोहरत और इज्जत के पीछे भागते हैं। कोई भी ऐसा नहीं होगा जो परमेश्वर के वचन की ओर सबसे पहले जाए, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि हमें परमेश्वर को अपने सुख का मूल जानना है, ताकि जो भी हमारी मनोरथें हैं, जो भी हम चाहते हैं कि परमेश्वर हमारे लिए पूरी करे, उसे परमेश्वर अपने सही समय पर पूरी करे, ताकि जो वह फल है जो हम चाहते हैं, जो हमारे मन का जो बात है, जो हमारी मनोरथें है, उसको परमेश्वर हमें एक आशीष के तौर पर दे सकें। आज अगर हम देखेंगे तो हम पूरी तरह से किसी और पर डिपेंड है कि वह हमें खुश करेगा या वह हमें इस सिचुएशन से निकालेगा, लेकिन परमेश्वर के वचन से अगर हम चलें तो हमें परमेश्वर के वचन पर ही डिपेंड रहना है कि परमेश्वर के वचन से ही हमें सुख प्राप्त हो सकता है। क्योंकि परमेश्वर, अगर हम पढ़ेंगे जो 10 आज्ञा है उसमें, कि परमेश्वर की एक ही आज्ञा यह भी है कि हमें मूर्ति पूजा नहीं करनी है। सपोज़ अगर हम किसी वस्तु पर या किसी व्यक्ति विशेष पर डिपेंड हैं तो हम एक किसी ना किसी तरह से एक काइंड ऑफ मूर्ति पूजा में एंगेज हो रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर जो है वो जलन रखने वाले परमेश्वर हैं। हम सब जानते हैं कि परमेश्वर ने कहा है कि हमें मूर्ति पूजा नहीं करनी है। यहाँ पे अगर हम किसी व्यक्ति पर डिपेंड हो रहे हैं तो इसका मतलब है कि हम परमेश्वर पर छोड़कर उस व्यक्ति से आशा करते हैं कि वह हमें उस सुख को देगा। मतलब हम कहीं ना कहीं एक मूर्ति की पूजा कर रहे हैं कि वह हमें इस दुखद घटना से निकालेगा। तो प्रियो, अगर हम यहाँ देखेंगे कि किस प्रकार हम परमेश्वर के वचन पर या परमेश्वर पर अपने सुख का मूल जाने, तो परमेश्वर के वचन से हम जान सकते हैं कि यूहन्ना 1 अध्याय के पहले वचन में लिखा है कि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर ही था। यहाँ पे अगर हम लास्ट लाइन को पढ़ेंगे तो वहाँ साफ बताता है कि जो वचन है वह परमेश्वर ही है। तो अगर हम चाहें कि हम किस प्रकार से परमेश्वर को अपने सुख का मूल बनाएं, तो हमें निरंतर परमेश्वर के वचनों को पढ़ना है, हमें परमेश्वर के वचनों को सुनना है, ताकि उस वचन से परमेश्वर हमसे बात करें और जो कठिन सिचुएशन है, वो उस दुख का समय है, उस समय से परमेश्वर हमें आसानी से छुड़ा सके और परमेश्वर हमें उस दुख से उठाकर उस सुख पर, उस खुशी के जगह पर ले जा सके। प्रियो, आइए आज हम अपने जीवन से यह डिसीजन लेते हैं कि हमें हमारे जीवन में कोई भी सिचुएशन आए, दुख है या सुख है, हमें हमेशा परमेश्वर के वचनों को पढ़ना है, क्योंकि परमेश्वर का वचन है जो हमें धारस देता है, ताकि हम आने वाले दुख को या जो खुशी हमारे जीवन में आई है उसको और अच्छे से सेलिब्रेट कर सके। मैं आशा करता हूँ कि इस छोटे से वचन से परमेश्वर ने आप सबसे बात किया है और आज आपने यह निश्चय किया है कि कुछ भी हो जाए, अगर आपके जीवन में दुख आता है तो आप परमेश्वर के वचन से ही अपने इस दुख को दूर करेंगे, ताकि आने वाले समय में जो परमेश्वर ने आपके लिए आशीष को रखा है, जो आपकी मनोरथें हैं, परमेश्वर उसे सही समय पर आपके जीवन में देकर आपको आशीषित करे। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आप सभी को जय मसीह की।